मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। यही थीम रही इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की। कोई एक चेहरा नहीं था, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान इस रेस में सबसे आगे हैं। उनकी लाडली बहना योजना ने 2023 में चुनाव की हारी हुई बाजी पलट दी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे नकार दिया। लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। बीजेपी ने इस बार शिवराज के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इनमें से गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव नहीं जीत सके। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय अपना अपना चुनाव जीत गए। अब यही तीनों मुख्यमंत्री पद की रेस में आ गए हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एमपी के विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्रियों सहित कुल 5 सांसदों ने जीत हासिल की है। अब इन मंत्रियों और सांसदों को अपनी संसद की सदस्यता 14 दिनों के अंदर छोड़नी होगी। यदि वे संसद की सदस्यता नहीं छोड़ते तो 14 दिनों के बाद अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि 2 केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगले 5 महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को 5वां कार्यकाल मिलेगा। साल 2003 में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की सरकार को हराकर सत्ता में काबिज हुई। सीएम बनी उमा भारती और फिर उनके इस्तीफे के बाद बाबूलाल गौर और उनके बाद 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। 2003 में सत्ता में आने के बाद से लगातार 2008, 2013 के चुनाव जीतते हुए 2018 तक बीजेपी सरकार में रही। 15 साल बाद उलटफेर हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार महज 15 महीने ही चल पाई और दल बदल के बाद शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस बार बीजेपी को 2003 जैसी ही जीत मिली है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने इस बार किसी एक नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा।